नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। मोदी सरकार ने 2014 से लेकर के 2014 के पहले भी और 2014 के बाद भी और 2014 के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे वायदे किए थे। मैनिफेस्टो में भी वायदे उन्होंने किए थे, मंचों पर भी, रैलियों में भी वायदे किए, मीटिंगों में बहुत सारे वायदे किए, पर उन वादों का क्या हुआ? और जो ये लगातार जीत रहे हैं, मशीनरीज के दम पर जीत रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दम पर जीत रहे हैं, हिंदुत्व और सनातन के दम पर जीत रहे हैं, इनको ये आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कहीं से कहीं तक उन वायदों में थोड़े से भी वादे पूरे किए जाते तो। अब देखिए, कुछ जो वायदे हैं, तकरीबन मैंने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से 32 से 33 वादे जो है इन्होंने जो किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए। आज बात करेंगे रोजगार से संबंधित। जो इन्होंने रोजगार से संबंधित वायदे किए थे, व्यापार से संबंधित वायदे किए थे, वो भी इन्होंने बिल्कुल पूरे नहीं करे। सबको रोजगार का वादा किया, मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का वादा किया, स्टार्टअप और जॉब्स क्रिएट करने का मेक इन इंडिया के तहत वादा किया। मेक इन इंडिया की बात क्यों कर रहा हूं ये मैं आगे बताता हूं आपको। एमएसएमई सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत ही मजबूत करने का वादा किया, छोटे व्यापारियों को राहत देने का वादा किया। ये सारा कार्यक्रम मेक इन इंडिया के तहत चलाया गया। और एक खास कार्यक्रम जो इन सब चीज़ों से जुड़ा था, कंपनियों को लेबर्स चाहिए होती है, व्यापारियों को और सेक्टर्स को, जो व्यापारिक सेक्टर्स हैं उन्हें कर्मचारी चाहिए होते हैं और स्किल्ड चाहिए होते हैं ताकि उनका काम स्मूथली हो सके। तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मेक इन इंडिया के तहत चलाया गया। इसके लिए मोदी सरकार ने जो बजट रखा वो रखा तकरीबन 10,000 करोड़ का, और 10,000 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अब तक खर्च हो चुका है। नतीजा क्या है? 18 लाख से ज़्यादा आज की तारीख में छोटे बड़े उद्यम बंद हो चुके हैं और 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। लेबर्स की कमी, स्किल्ड लोगों की कमी और साथ में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शाया गया है कि जहां जहां भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट जो इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए थे पूरे भारत भर में, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर जो स्पेस ली गई थी, जो जगह किराए पर ली गई थी, वे सारी कागजों में ही ली गई। धरातल पर सारा फर्जी निकला। इवन बिहार में जब जांच के लिए अधिकारी गए तो वहां पर सारे जो संस्थान थे जिनको कागजों में दर्शाया गया था, या तो वे बंद मिले या मिले ही नहीं। आगे सीएजी की रिपोर्ट में स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। एक ही फोटो को बताना चाहता हूं, मैं फोटो डालूंगा, आप देखिएगा। एक ही फोटो को इन्होंने कई जगह का दिखाया है, एक ही बैच को अलग अलग तारीखों का दिखाया है। आप देख सकते हैं कि एक बैच इन्होंने 14/5/2020 का दिखाया है, लोग वही हैं, फोटो वही है, जगह वही है। और उसी बैच को इन्होंने दोबारा 8/6/2020 का दिखाया है, उसमें भी फोटो तक चेंज नहीं करी है, लोग तक चेंज नहीं हुए हैं। उसमें इन्होंने जगह, लोग और फोटो सारा, बट तारीख अलग अलग दिखाई है। भाई, बैच जब शुरू होता है तो एक ही तारीख में शुरू होगा ना, कि एक बैच 4 बार शुरू होगा। आगे देखिए, आगे इन्होंने योजना से संबंधित, आप इसमें बैनर देख सकते हैं, बैनर किसी और चीज का लगा है, बैनर किसी कोचिंग क्लास का लगा है और उसको स्किल डेवलपमेंट में दिखाया है इन्होंने। उसके बाद ऐसा ही दूसरे में हुआ है, आजीविका मिशन का। ये आजीविका मिशन का है, पीछे प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। ये आजीविका मिशन का है और इसे स्किल डेवलपमेंट में डाला हुआ है। आजीविका मिशन अलग है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग है। उसी तरीके से ये डॉक्टरों का एक फोटो लगाया हुआ है इन्होंने, अभ्यर्थियों का। ड्रेस में साफ देखा जा सकता है कि ये ड्रेस डॉक्टर्स की है, ये किसी मेडिकल कॉलेज की है और कौशल विकास केंद्र की है। अब स्किल डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, फिर भी ये फोटो डाली गई है। ये घोटाला है। ये सीएजी की रिपोर्ट से मैं बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से ये भी एक फोटो डाली गई है, इसमें भी वही खेल किया गया है। ये आगे देखिए, आगे इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें वही बैच, सर नीचे करके मोबाइल देख रहा है, कटनी मध्य प्रदेश का फोटो वही है, जगह वही है, लोग वही है, कटनी मध्य प्रदेश का दिखाया है। उसी फोटो को फिर से इन्होंने, उसी बैच को, जगह भी वही है, लोग भी वही हैं, फोटो भी वही है, सारा सेम, कोलम केरल का दिखाया है। वही बैच सर ऊपर उठा करके फोटो खिंचवा रहा है, जगह भी वही है, लोग भी वही हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र का दिखाया है।
औरंगाबाद महाराष्ट्र का दिखाया है। आप देख सकते हैं कि फिर से तारीख बदल के फिर से इन्होंने फोटो डाली, फिर से नया बैच दिखाया और फिर कटनी मध्य प्रदेश का दिखा दिया उसे। उसके बाद फिर इन्होंने उसी बैच को फिर से इन्होंने थोड़ा सा वो जो रिबन पहने हुए थे वो रिबन उतार के फिर से उसी जगह की फोटो ली और दो जगह का उसे दिखाया, जबलपुर मध्य प्रदेश का और मुंबई महाराष्ट्र का। मतलब एक ही बैच अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से एक ही जगह पर फोटो खींची गई है और कहीं केरल का दिखा रहे हैं, कहीं जबलपुर का दिखा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं। उसी बैच को ये सब जगह दिखाते जा रहे हैं। आगे देखिए, एक इन्होंने फोटो डाली है दो महिलाओं की। उन्हीं दो महिलाओं की फोटो को इन्होंने बैच 57,241 दिखाया है और गया बिहार का दिखाया है। उन्हीं दोनों महिलाओं की फिर से फोटो लगाई है और बैच 67,518 दिखाया है और बहराइच का दिखाया है। मतलब वही दो महिलाएं, जगह भी नहीं चेंज, पोस्टर भी नहीं चेंज, कपड़े भी नहीं चेंज, वही दो महिलाएं बिहार गया में भी और बहराइच उत्तर प्रदेश में भी। ये फोटो इन्होंने सबमिट करी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा खेल चला है, 10,000 करोड़ का पूरा साफ घोटाला है। उसके बाद फिर से कुछ महिलाओं का समूह दिखाया है, नया बैच दिखाया है, 5-6 महिलाएं खड़ी हैं, पोस्टर वही है, जगह वही है, उसे भी बहराइच उत्तर प्रदेश का बताया है। उसके बाद इसी बैच में सिर्फ बाकी महिलाओं को हटा के दो महिलाओं का फोटो लिया है और श्रावस्ती का बता दिया है। बहराइच अलग जिला है, श्रावस्ती अलग जिला है। उसके बाद जो तीसरी फोटो है उसमें आप देखिए कि एक लड़की का फोटो है, पीछे पोस्टर लगा हुआ है, जलगांव का, महाराष्ट्र जलगांव का इसे दिखा रहे हैं। उसके बाद उसी के साथ एक और लड़की खड़ी हुई है और उसे गंगानगर राजस्थान का दिखा रहे हैं। ये पूरा साफ साफ घोटाला इन्होंने किया है। 10,000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला किया गया है। अब देखिए मजे और कमाल की बात क्या है कि जो निरीक्षक हैं, निरीक्षक नंबर 1 आशीष सेनवाल 21 फरवरी 2020 को कितनी जगह निरीक्षण करते हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, एक साथ एक ही दिन में 21 फरवरी 2020 19 जगह 19 प्रदेशों में। विमान से भी संभव नहीं है, हेलीकॉप्टर हो तो संभव है। इधर आप पहले उत्तर प्रदेश उतरे, फिर मध्य प्रदेश उतरे, फिर बिहार उतरे, अच्छा उससे भी संभव नहीं हो पाएगा। इतने राज्य इन्होंने, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य की 19 जगहों पर 21 फरवरी 2020 को आशीष सेनवाल ने एक ही दिन में आधे भारत का निरीक्षण परीक्षण जाके कर लिया। मौके पे बाकायदा भौतिक रूप से दौरा किए गए राज्य लिखा हुआ है, भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंट होकर के एक ही तारीख में इतने राज्यों को कवर किया। आगे देखिए, सुषम बनर्जी निरीक्षक नंबर 4। निरीक्षक नंबर 2 पे आते हैं। पहले निरीक्षक नंबर 2 प्रवीण कुमार 24 अक्टूबर 2019 हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, दोनों जगह एक ही दिन में। कहां हिमाचल प्रदेश और कहां तेलंगाना, पर एक ही दिन में कर लिया। कितना बड़ा घोटाला। उसके बाद तीसरे वाले में आते हैं सदानंद कर्नाटक और तमिलनाडु, 6 जगह पर करते हैं, कर्नाटक में और तमिलनाडु में एक ही दिन में, 12 जनवरी 2021। उसके बाद यही निरीक्षक महोदय सदानंद 13 जनवरी 2021 को कर्नाटक और तमिलनाडु में करते हैं। उसके बाद 8 तारीख को मध्य प्रदेश और फिर से तमिलनाडु में करते हैं, तमिलनाडु की 8 जगहों पे करते हैं। मैं पूरी फोटो डालूंगा, देखिएगा। फिर 9 तारीख को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में करते हैं। कहां मध्य प्रदेश, कहां उत्तराखंड। फिर उसके बाद निरीक्षण चतुर्थ जो सुषम बनर्जी हैं वो 22/9/2021 को बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 3 जगहों पर, इन 3 प्रदेशों में निरीक्षण करते हैं एक ही तारीख में, एक ही दिन में। सारा कागजों पर खेल चला है। 10,000 करोड़ रुपए खा गए हैं, सारा कागजों पर खेल चला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी और जो वायदे हैं उनमें इन्होंने क्या किया है, उनका पैसा कहां गया है, वो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। जो इनके मैनिफेस्टो में वायदे थे, जो इन्होंने मंच पे जाके, सभाओं में जाके वायदे किए थे, उन सब के विषय में आगे वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।